स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है। अ 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रेचिंग फोर्स एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेन एंड द परसेंटेज इलोंगेशन विच द वायर अंडरगोज। इसमें हमने इलोंगेशन जो परसेंटेज है वो भी फाइंड करनी है और इसके अलावा आपने टेंसाइल स्ट्रेन भी फाइंड आउट करना है। और हमारे पास इसकी ओरिजिनल लेंथ भी गिवन है और हमारे पास चेंज इन लेंथ भी गिवन है। तो बड़ा सिंपल से है, इसको फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास इसकी ओरिजिनल लेंथ है वो हमारे पास है 1 मीटर, जबकि इसकी जो चेंज इन लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ, वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। और 20 सेंटीमीटर को अगर आप इन टर्म्स ऑफ मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 20 डिवाइड बाई 100 कर रहे होंगे और ये हमारे पास 0.2 मीटर्स आ रहा होगा। ठीक है जी, तो ये 0.2 मीटर्स आ जाएगा। हमारे पास लेंथ भी आ गई और चेंज इन लेंथ भी आ गई। और अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेन की बात करूं तो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला आपको सबको याद है कि ये था हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। डेल्टा एल की जगह हम पुट कर देंगे 0.2 और एल हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जो इसका टेंसाइल स्ट्रेन आएगा वो हमारे पास 0.2 ही आएगा। ठीक है, और आपको पता है टेंसाइल स्ट्रेन जो वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, दोनों मीटर्स और मीटर्स, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, जिसकी वजह से इसके यूनिट्स हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। और अब हमने इसमें परसेंटेज इलोंगेशन निकालनी थी, तो परसेंटेज इलोंगेशन के लिए आपको पता है सिंपली हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं परसेंटेज इलोंगेशन जो कि हमारी थी वो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। जब 0.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 20। तो हमारे पास 20% इसके अंदर जो है वो चेंज आया है लेंथ के अंदर। तो यूँ अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन है जिसमें हमने स्ट्रेन निकालना, तो सिंपल है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। और अगर आपने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालोगे कितनी परसेंट चेंज हो, तो उसको जस्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।